अगर आप लोगों का सीटेट का एग्जाम पास हो गया है तो अच्छी बात है, वरना अब आपको सीटेट के एग्जाम के लिए जो तैयारी करनी है, अब जो आपको सीटेट के एग्जाम के लिए तैयारी करनी है वो 2025 वाले सीटेट के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, जो आपको जून जुलाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। किसके अंदर? जो आपको जून जुलाई के अंदर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आपका एक मैटर चल रहा था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपका एक मैटर चल रहा था सीटेट का, सीटेट वर्सेस टेट का, उसका फाइनल आपका जो वर्डिक्ट है यानी कि अंतिम फैसला अभी तक आपको नहीं मिला है। वरना अगर वहां सीटेट आपको जो लगभग जीतता हुआ देखने को जैसी बातें चल रही थी, जब तक फाइनल नहीं आता तब तक कुछ कह नहीं सकते, तो फिर सभी स्टेट के ऊपर भारी बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, आपको फिर भी सीटेट के अलावा कौन से टेट देने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको जानने जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं सीटेट की बात करूं, जिनका दिसंबर, अगर मैं 2024 की बात करूं, किसकी बात करूं, जिसकी अगर मैं बात करूं दिसंबर जो 2024 की अगर मैं आपके सामने बात करता हूं, दिसंबर 2024 के अंदर अगर किसी का एक दो नंबर से आपका रुक रहा है, और मैंने कोई फाइनल आंसर की नहीं दी ना, मैंने इस बार अपने आंसर की दी कि अलग अलग शिफ्ट के अंदर कितने आंसर की दूंगा यार यहाँ पर, ठीक है। तो वरना मैं आपको बता सकता था कि अगर आपके एग्जैक्ट इतने नंबर बन रहे हैं, अपने टीचर्स के द्वारा भी आंसर की देता, तो यहाँ पर उसके आसपास में नंबर देख लेता आप लोग, या तो 2-4 नंबर ऊपर या 2-4 नीचे, इतना ही मतलब फाइनल आंसर की में भी आपको देखने को मिलता। लेकिन फिर भी मान लीजिए आप लोगों ने इधर उधर से कहीं से आंसर की मिलाई, ठीक है, तो मैं अपने अलावा तो भाई भरोसा नहीं करूंगा, सीबीएसई के ऊपर भरोसा करूंगा। तो अगर किसी का एक दो नंबर से क्वेश्चन रह गया है और लगता है किसी क्वेश्चन को चैलेंज करने की जरूरत है, तो उन क्वेश्चन को भाई मैं आपके बिहाफ पर चैलेंज करा दूंगा, ठीक है। क्या करा दूंगा? मैं आपके उन क्वेश्चन को अपने बिहाफ पर चैलेंज करा दूंगा, हर बार मैं कराता हूं, और ना सिर्फ सीटेट के एग्जाम में बल्कि जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है मैं खुद ही चैलेंज करवा देता हूं उनको, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा मैं उनको जरूर चैलेंज कराऊंगा, जिससे एक दो नंबर से अगर किसी बच्चे का रुक रहा है तो यहाँ पर उसका फाइनल सिलेक्शन, यहाँ पर फाइनल सीटेट उसका पास हो जाए। वरना नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करिए आप लोग, ठीक है। किसकी तैयारी करनी है? नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करनी है, जून जुलाई वाले की आपको तैयारी यहाँ पर करनी है। आपको रीट के एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, रीट के एग्जाम की तैयारी करनी है। आज से आपके रीट के फॉर्म बनना स्टार्ट हो गए, अपने फॉर्म जाकर भाई भर देना। इसका सिलेबस आपका चेंज हो गया, क्योंकि पेपर तो आपको पता है आपका फेब के अंदर पेपर है, इसका सिलेबस चेंज हो गया। इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा रीट के ऊपर, ठीक है। रीट के ऊपर पूरा एक मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि लास्ट के समय में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। राजस्थान के अलावा प्रत्येक आप लोग किसी भी अन्य राज्य से आप लोग इसके अंदर यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हो, अभी जाके भर देना, ठीक है। पेपर देने राजस्थान चले जाना, कोई बात नहीं, कर लेना तैयारी, क्योंकि सबसे मेन बात होती है सीटेट टेट पास करने के बाद भी बच्चा जो है ना कई कई साल तक वेट जो करता है, सरकारी नौकरियों का वेट करता है। सीटेट और टेट आपके सामने आपको बार बार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी कई कई साल बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। एक गंदी व्यवस्था है जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो मैं आपको कह रहा हूं, या जहां पर भी आपको वैकेंसी निकले वहां पर फॉर्म भर देना, किसी एक के चक्कर में मत रहना, वरना सुपर टेट वाले बच्चे 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, देखिए सुपर टेट की बात करिए, आपके सामने यूपी टेट की बात आ गई। यूपी टेट की अगर मैं बात करूं आपके डिपार्टमेंटल प्रोसेस की, कि आपके डिपार्ट के अंदर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है कितना काम चल रहा है, कुछ काम नहीं चल रहा। इनफैक्ट एक कैलेंडर रिलीज करना था, उस कैलेंडर के अंदर यूपी टेट के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जब मैं खुद वहां पर आपके आयोग के अंदर गया था तो सचिव साहब ने कहा था कि हम इसके एक बार एलिमेंट चेक कर लेते हैं, फिर हम इसको कैलेंडर के अंदर हम इसको भी डलवाएंगे। कुछ नहीं हुआ। और जहां तक है यूपी टेट की बात करूं तो 2025 के एंड के आसपास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इससे पहले नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपके सामने एक चीज यहां पर शेयर कर देता हूं, अगर आप लोगों का सीटेट एग्जाम पास है तो आपको यूपी टेट की देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपना ये अनुभव बता रहा हूं, यूपी के अंदर जो सबसे पहली भर्ती निकली थी ना, उसके अंदर मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था, जॉब भी मैंने करी। मैंने उसके अंदर अपना सीटेट ही लगाया था, यूपी टेट नहीं लगाया था। तो अगर आपके पास सीटेट पास है चाहे यूपी टेट पास है, एक आपके पास होनी चाहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसकी तो क्या ही करोगे। एच टेट की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। फिलहाल इसका प्रोसेस है थोड़ा धीमा पड़ेगा, इसकी तैयारी करना, क्योंकि इसके बाद जो हरियाणा के अंदर जो आपकी मेन वैकेंसी निकलेगी, इन सभी मेन वैकेंसी के ऊपर भी मैं एक एक करके बात करूंगा, जिसकी तैयारी यहां पर आपको करनी है, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुनते जाना। तो जो आपके सामने मेन वैकेंसी निकलेगी हरियाणा की, जो आपके सामने मेन वैकेंसी यहां पर निकलेगी, अभी मेन वैकेंसी सिर्फ आपके मेवात के लिए निकली थी, जो आपकी पीआरटी वाली निकली थी। लेकिन उसके बाद जब कभी भी मेन वैकेंसी आपके सामने निकलेगी जो आपके हरियाणा की निकलेगी, तो भाई उसके अंदर आपको एच टेट पास होना जरूरी है। मैंने कहा कुछ स्टेट आपके अभी सीटेट को नहीं ले रहे, जो इसका फैसला है, वो जो फाइनल फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आना है, उसके अंदर चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन तब तक मैं कहूंगा जिस भी स्टेट के अंदर जो भी टेट आता है उसको आप लोग दे दिया करो, जैसी वहां पर वैकेंसी निकले उसको आप लोग भर दिया करो, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोग समझ गए। अगर मैं रीट की आपके सामने बात कर रहा हूं, किसके रीट की बात कर रहा हूं,
तो रीट की भी भाई आपकी जो आरपीएससी की जो वैकेंसी है, ग्रेड सेकंड तो नोटिफिकेशन अभी आपको देखने को मिल गया है। ग्रेड थर्ड समय लगेगा, शायद 2025 का एंड क्यों ना लग जाए, लेकिन वैकेंसी आपकी आएगी। लेकिन उससे पहले आपको रीट का एग्जाम पास करना है, और राजस्थान के अंदर आप लोगों की भी सरकारी नौकरी लग जाएगी, चाहे राजस्थान के हो चाहे राजस्थान के बाहर के आप लोगों, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जे टेट की बात करूं, झारखंड टेट की बात करूं, तो झारखंड टेट ने भाई सिलेबस तो इतना गंदा दिया। हम लोग जब पेड क्लास में इस सिलेबस को करा रहे थे तो दिमाग खराब हो गया था कि मतलब यार कितना गंदा, मतलब मेरे वाला जो सब्जेक्ट था सीडीपी का वो तो कोई टफ नहीं था, वो तो आसान था, ठीक है। तो आप लोग कुछ ही कह सकते हो, या तो मैंने उसको करा दिया या फिर आसानी वो सिलेबस था। लेकिन बाकी के जो अदर सब्जेक्ट है वाक में बहुत मतलब उल्टा सीधा सिलेबस, मतलब ग्रेजुएशन लेवल से आगे तक का, यूजीसी नेट तक का सब लेवल तक का सिलेबस दे दिया, एग्जाम फिर भी कंडक्ट नहीं कराया। तो आगे वाली आने वाली वैकेंसी के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो भाई जे टेट को आप लोग पास करके बैठ जाइए, पता नहीं कब सरकार इसके ऊपर आपकी सुध लेगी। अगर मैं बात करूं आपके बिहार के स्टेट की बात करूं, तो देखिए जिन लोगों का सीटेट पेपर 1 पास है, पेपर 2 पास है, लेकिन आगे के टीजीटी पीजीटी के यहाँ पर उनको अप्लाई करना है, जो आपका बिहार का टेरी फोर्थ आएगा। एक एक करके मैं बात करूंगा इन मेन एग्जाम के ऊपर, तो मैं एक एक करके बात करूंगा, बीपीएससी केवी डीएसएसबी इनके ऊपर एक एक करके बात करूंगा, ठीक है। तो भाई उसके लिए आपको बिहार का एस्टेट होना जरूरी है। समस्या ये है बिहार का एस्टेट अब आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? विभाग ने ये कहा है अगर हमारे पास टीआरई फोर्थ के अंदर वैकेंसी का एक नंबर आ गया तो उसके सापेक्ष में हम फिर बिहार का स्टेट निकालेंगे। मतलब बिहार का जो स्टेट है वो डिपेंड करता है टीआरई फोर्थ के अंदर वो कब आएगा और कितनी वैकेंसी के साथ आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर बिहार का स्टेट निकलेगा। लेकिन जब भी निकलेगा आपको इसकी तैयारी करनी है। और बाकी अदर स्टेट के जो भी टेट निकलते हो जो आपके नजदीक में राज्य है वहां पर आप लोग इसको भर देना, ठीक। तो आप लोगों को पहले मैंने टेट कैटेगरीज के बारे में यहां पर बताया। ये जो टेट कैटेगरीज है यहां पर मैंने आपको बताई 2025 से अब आपकी शुरू है, ठीक है, 2025 से शुरू है। भाई आपका रीट तो अभी से शुरू हो गया है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, तो आप लोग इसके फॉर्म भरना स्टार्ट यहां पर कर देना, ठीक है।